नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि जब आपकी फ्लाइट या फिर प्लेन टेक ऑफ करने वाली हो या फिर लैंड करने वाली हो तो आपको अपने सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट या फिर स्मार्ट वॉचेज या फिर अदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि आप यूज़ कर रहे हैं उस टाइम पे या फिर आपके पास अवेलेबल हो, उसको आपको दोस्तों एयरप्लेन मोड पे या फिर स्विच ऑफ मोड पे रख देना चाहिए। अब ऐसा हमसे क्यों कहा जाता है और ये काफ़ी दोस्तों एयरलाइंस की अगर हम लोग उसमें गाइडलाइंस में बात करें तो काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं और इसके लिए हमें क्या क्या नुकसान उठाने पड़ सकते हैं और क्या क्या इसके फ़ायदे हो सकते हैं हमारी ट्रैवलिंग जर्नी के समय में, सभी के बारे में दोस्तों मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कमाल की, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही में अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पे ऐसे कमाल की टेक वीडियोस को लाता रहता हूँ। तो चलिए आज के इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों बेसिकली ये फ्लाइट मोड हम लोगों के फोन्स या फिर अदर लैपटॉप या फिर टैबलेट्स में प्रेजेंट क्यों होता है। तो देखिए ये जो फ्लाइट मोड या फिर एयरप्लेन मोड होता है इसे बेसिकली हम लोगों के फ्लाइट के टाइम के लिए ही बनाया गया था। देखिए ये जो फ्लाइट मोड है बेसिकली हमारी तीन चीज़ों को कट ऑफ कर देता है हमारे फ़ोन से। सबसे पहला है वाईफाई, दूसरा है जीएसएम सिग्नल्स और तीसरा है ब्लूटूथ। तो इन तीन सिग्नल रिसीविंग फीचर्स को हमारा फ़ोन कट ऑफ कर देता है। तो उससे क्या होता है कि हमारे फ़ोन में सिग्नल्स आना बंद हो जाते हैं पूरी तरीके से, ना ही हम लोग कुछ यहाँ से बाहर भेज सकते हैं ना ही हमारे फ़ोन में कुछ भी आ सकता है। तो ये तो दोस्तों हर कोई समझ लेगा कि हाँ फ्लाइट मोड हमारा इसी वजह से होता है कि सभी सिग्नल्स को हम लोग रोक सकें। लेकिन अब इसका फ्लाइट के टाइम पे क्या यूज़ होता है। देखिए फ्लाइट का जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, जो भी वहाँ पे सब अंदर रिसीविंग सिग्नल सिस्टम लगा रहता है, सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है दोस्तों। बहुत ही छोटे छोटे सिग्नल्स से भी उसमें पेनिट्रेट किया जा सकता है और अगर दोस्तों वहाँ पे पेनिट्रेशन कायदे से हो गया, कोई भी गलती से ज़्यादा पेनिट्रेशन हो गया तो फिर हमारे पायलट्स को कोई भी सिग्नल्स रिसीव नहीं होंगे, तो टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि दोस्तों जो नीचे यहाँ पे स्टेशन होते हैं यहाँ पे आपके एयरपोर्ट्स पे, वहीं से यहाँ पे आपको वो जो पायलट्स होते हैं उनको वहाँ पे सिग्नल्स दिए जाते हैं। और यहाँ पे साथ ही में आप सभी को ये भी बात मालूम होगी कि हमारा जो फ़ोन होता है वो काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंसेस तक या भी हम लोग यहाँ पे चलिए फ़ोन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो जो हमारा फ़ोन होता है तो आप जानते हैं कि काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंसेस तक सिग्नल्स की रेंज होती है इनकी। आप देख सकते हैं आप इंडिया से अमेरिका बात कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस है। तो वहीं पे जब मान लीजिए एक सब स्टेशन से आपके एरोप्लेन में एक सिग्नल्स आ रहे हैं तो आपकी डिस्टेंस और उस मान लीजिए पायलट केबिन की जो केबिन है उनका जहाँ से वो ड्राइव कर रहे हैं उस प्लेन को, उसकी डिस्टेंस कितनी होती है? बिल्कुल भी नहीं होती है, बिल्कुल मतलब बहुत ही कम होती है। तो वहाँ से देखिए पेनिट्रेशन काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। देखिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हमें टेक्निकल डेप्थ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको इतना समझने की ज़रूरत है कि आप अगर अपने फ़ोन को ऑन करते हैं तो उसके सिग्नल्स की वजह से जो एरोप्लेन को सिग्नल रिसीव होने हैं, जो भी बातचीत के जरिए रडार के जरिए यहाँ पे जो सिग्नल्स रिसीव हो रहे हैं उनमें प्रॉब्लम आ सकती है। बस इसी वजह से आप सभी से कहा जाता है कि आप अपने फ़ोन को एरोप्लेन मोड या फिर फ्लाइट मोड पे करके रखिए। अब यहाँ पे एक सवाल आप सभी के मन में आता होगा कि मान लीजिए मैं अपने फ़ोन को यूज़ नहीं करता हूँ लेकिन फ्लाइट मोड और एरोप्लेन मोड पे भी नहीं रखता हूँ, मतलब ऐसे ही मैंने नॉर्मल अपने फ़ोन को रख रखा है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आप अपने फ़ोन को यूज़ करें चाहे ना यूज़ करें, आपका फ़ोन अगर खाली रखा भी हुआ है तब भी वो एक तरीके से रेडियो रिसीवर की तरह वर्क करेगा। यहाँ पे आपको रेडियो रिसीवर का मतलब ये है कि वो सिग्नल्स को रिसीव करेगा। तो आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे तभी सॉल्व होती है जब आप अपने फ़ोन को, बल्कि आपकी प्रॉब्लम नहीं है, पूरे फ्लाइट में जितने पैसेंजर हैं सभी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आप अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड या फिर एरोप्लेन मोड पे डाल के रखिए। अब बात आती है यहाँ पे कि ये डेंजरस क्यों है। देखिए अभी तक ऐसा कोई भी ऐसा केस नहीं आया है सामने कि इस डिवाइस किसी पर्टिकुलरली डिवाइस की वजह से कोई ऐसा फेलियर हो गया, कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया। अभी तक ऐसा कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। बट हाँ यहाँ पे करीब 20th सेंचुरी में एक यहाँ पे केस देखा गया था जिस वजह से दोस्तों एक यहाँ पे सिर्फ एक आप कह लीजिए सीडी प्लेयर या फिर रेडियो रिसीवर टाइप का एक कोई इंस्ट्रूमेंट था, वो फ्लाइट में प्रेजेंट था। उसकी वजह से दोस्तों यहाँ पे पायलट्स को सिग्नल रिसीव नहीं हो रहे थे। आप दोस्तों गूगल पे जाके भी इस चीज़ को सर्च कर सकते हैं।
यहाँ पे जब दोस्तों कैबिन क्रू मेंबर्स ने उसको सर्च आउट किया, उसको डिटेक्ट किया, तो देखा गया कि जब उसे ऑफ कर दिया जाता है तब सिग्नल्स अच्छी तरीके से आ रहा है, और यहाँ पे जब उसे ऑन कर दिया जाता है तो सिग्नल्स में एक इंटरप्शन देखा गया है। तो दोस्तों अगर हम लोग इसकी डेंजरस लेवल की बात करते हैं, इसकी रिस्क लेवल की बात करते हैं, तो वो अभी तक तो बिल्कुल भी नहीं रिपोर्ट करी गई है। काफ़ी नॉर्मल केसेस आए भी हैं जो निगलेक्ट कर दिए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आ नहीं सकते हैं। फ्यूचर में दोस्तों माना जाता है कि यहाँ पे एक रिपोर्ट भी आ चुकी है कि हर 10 में से 4 लोग इस चीज़ को अवॉइड करते हैं और अपने फ़ोन को अभी या फिर अदर डिवाइस को यूज़ करते हैं टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे। तो दोस्तों ये डेंजरस तो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। आप अपनी लाइफ के साथ नहीं बल्कि दूसरे लोगों की लाइफ के साथ भी एक तरीके से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें कि अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड या फिर स्विच ऑफ मोड पर हमेशा रखिए। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ ही में मैं आपको ये भी चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे एयरपोर्ट्स अथॉरिटीज़ आप पे क्या एक्शन ले सकती हैं अगर आपको उन्होंने ऐसा पाया कि आपके फ़ोन की वजह से उन्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपका फ़ोन फ्लाइट या फिर स्विच ऑफ मोड पे नहीं है। जनरली आप देखते होंगे कि हम सभी लोग फ़ोन्स को यूज़ करते हैं, अथॉरिटीज़ हमसे कुछ भी नहीं कहती हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो हमसे कुछ कह नहीं सकती हैं। यहाँ पे दोस्तों एलेक्स बाल्डविन करके एक अमेरिकन एक्टर था, अभी मतलब प्रेजेंट है, अभी उसकी डेथ नहीं हुई है, 62 ईयर्स के हैं लगभग। तो यहाँ पे अमेरिकन एक्टर हैं, वो आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं। उन्हें दोस्तों गेम खेलने की वजह से, वो अपने फ़ोन में से गेम खेल रहे थे और उस वजह से उन्हें फ्लाइट से निकाल दिया गया था। तो आप समझ सकते हैं इतना बड़ा केस आपके साथ हो सकता है कि आपको बिल्कुल टेक ऑफ करने वाली फ्लाइट है, आपकी इतनी सी गलती की वजह से आपको फ्लाइट से बाहर निकाल दिया जाए। तो अब यहाँ पे बात आती है कि चलिए हमने आपकी बात मान ली, हमने अपने फ़ोन को एयरप्लेन या फिर फ्लाइट मोड पे रख दिया, लेकिन मान लीजिए हमारे लॉन्ग डिस्टेंस की फ़्लाइट है, 2 या 2.5 घंटे की फ़्लाइट है, हम अपने को कैसे ऑक्यूपाई करें, हम कौन कौन सी चीज़ें अपने साथ ले जाएंगे जिस वजह से हमें अच्छा वाईफाई, अच्छा नेटवर्क मिल सके वहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों कई सारी एयरलाइंस अथॉरिटीज़ ने सर्विस स्टार्ट कर रखी है कि जिनकी दोस्तों फ्लाइट ड्यूरेशन एक मिनिमम थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होती है, काफ़ी मान लीजिए 2.5 या फिर 3 घंटे की होती है, जो बड़ी एयरलाइंस है, इंटरनेशनल एयरलाइंस है, उन्होंने दोस्तों वाईफाई सर्विस यहाँ पे देना स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, जिन लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा है कि वाईफाई तो फ्लाइट में भी हमें मिल रहा है तो हम अपने फ़ोन से ही क्यों ना यूज़ कर लें, तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि जो फ्लाइट में आपको वाईफाई मिलता है वो आपको दोस्तों सैटेलाइट के थ्रू मिलता है, और जो आपको यहाँ पे अपने फ़ोन्स में आप अपने मोबाइल डेटा के थ्रू या फिर अपने राउटर के थ्रू यूज़ करते हैं वो आपको दोस्तों यहाँ अर्थ के थ्रू मिलता है। उसमें सैटेलाइट का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, वो यहाँ पे सिग्नल टावर्स की वजह से मिलता है। और यहाँ पे जो प्लेन को सिग्नल्स रिसीव होते हैं अपने रडार सिस्टम में, जो पायलट्स को, वो भी इन स्टेशंस, इन टावर्स की वजह से रिसीव होते हैं। तो अगर इन टावर्स के बीच में से कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वो डायरेक्टली उसे अफेक्ट करती है। इसी वजह से जो फ्लाइट्स होती हैं उनमें जो वाईफाई सर्विस प्रोवाइड करी जाती है वो डायरेक्टली सैटेलाइट के थ्रू प्रोवाइड करी जाती है। और दोस्तों ये कोई सस्ती नहीं होती है, ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती है, और यहाँ पे मिनिमम 700-800 रुपये फ्लाइट्स चार्ज भी करती हैं। और जो इंटरनेशनल रूट्स होते हैं उनमें तो यहाँ पे $10 से $15 तक मिनिमम चार्जेस भी करे जाते हैं। और फ्यूचर में तो ये भी बात आ रही है कि हम लोग अपने डिवाइसेस से यहाँ पे उस नेटवर्क के थ्रू अपने डिवाइस पे नेटफ्लिक्स जैसे एप्लीकेशंस को भी स्ट्रीम कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों अगर आप इसे नज़रअंदाज करते हैं तो ना ही सिर्फ आप अपनी लाइफ के साथ एक खिलवाड़ कर रहे हैं, आप दूसरे लोगों की लाइफ के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी सिचुएशन आती हैं जिनको पायलट्स हैंडल कर लेते हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा और उसमें आप भी हो सकते हैं। इस वजह से हमेशा ध्यान रखिए, अपने फ़ोन को हमेशा फ्लाइट मोड या फिर एयरप्लेन मोड पे रखिए जब आपका प्लेन टेक ऑफ या फिर लैंडिंग पोजीशन में हो तब। तो दोस्तों चलिए फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए। अब अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं अपने इसी चैनल पे ऐसी कमाल की टेक वीडियोस को लाते रहता हूँ। तो अब हम लोग मिलते हैं ऐसी कमाल की नई टेक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।